अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं सुबह सुबह 7, 7:30, 7:15 का टाइम था जब मैं उठी थी और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दिन का आगाज़ शुरू किया। मैं बोला क्यों ना आज आप लोगों को अपनी रूटीन शेयर करूं। जब ज़ोहा को सुबह स्कूल छोड़ने गई थी तो ये हशर था स्नो का। अब ये चीज़ स्नो है तो स्नो है, अब कनाडा स्नो के बगैर कनाडा नहीं है। इसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, इस बर्फ़ के साथ आपको 3-4 महीने तो इजीली डील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इस दफ़ा ऑलरेडी स्नो बहुत लेट पड़ी है। तो बस यही है, यहाँ की नेचर बंदा एंजॉय करे। आधी साइड पे आप ऊपर देखे डार्कनेस थी और नीचे जो है ये सारा प्रॉपर पूरा कवर्ड हो गया था। इतनी ज़्यादा स्नो नहीं थी, थोड़ी बहुत मेल्ट हो गई थी, लेकिन वही आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ही थी। तो फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने अंदर आके जीनिया उठ गई थी, अपने लिए चाय रखी और जीनिया ने 1-2 दिन से खाने के लिए तंग किया हुआ था, तो उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना के मैंने दे दिए। यहाँ की जो रूटीन है ना, यहाँ की रूटीन बहुत टफ है इन द सेंस एक तन्हाई आपको मारती है। स्पेशली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। घर में पूरा दिन आपने रहना होता है और क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो मैं जॉब कर नहीं सकती। हालांकि मुझे जॉब की ऑफ़र आई थी, मैंने जॉब के लिए ऐसे ही फिलबदी एक यहाँ पे इस्लामिक स्कूल है वहाँ पे अप्लाई किया था और मेरा हो भी इंटरव्यू दिया था, ऐसे ही बाय द वे दिया था और वो हो भी गया था। बट मैंने जो देखा था कि मैं अपनी बच्चियों को जो है ना इस टाइम पे इन जो स्टार्टिंग के जो इयर्स होते हैं ना, बच्चों की परवरिश के बहुत अहम हिस्से होते हैं। और उसमें क्योंकि यहाँ पे मेरा तो कोई है नहीं रिलेटिव, ना नाना नानी है ना कोई दादा दादी है माशाल्लाह दादा दादी भी हैं, नाना नानी भी हैं बच्चियों के, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, तो कनाडा में नहीं है, जिसकी वजह से मैं उन पे रिलाई नहीं कर सकती। मैं उन बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँ। डे केयर में मैं नहीं समझती कि डे केयर लोग डालते हैं और जॉब्स के करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती। वर्क फ्रॉम होम वाली भी जॉब्स मैं देखती हूँ, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने 8 घंटे देने हैं ना, वो सिर्फ नाम का होता है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन आपको 8 घंटे कॉन्स्टेंटली आपको अपने डेस्कटॉप पे रहना पड़ता है। क्योंकि वो भी मैंने बिलाल का देखा है वर्क फ्रॉम होम जॉब पे भी, लाइक वो पानी पीने के लिए अंदर आते थे और उनको वार्निंग आ जाती थी कि आप 2 मिनट डेस्क से क्यों गायब थे। तो मतलब कि मुझे होता था कि यार अब इसलिए मैं और सुबह के दोपहर के 4 बजे तक ज़ोहा आती है स्कूल से, तो इसलिए मैं और जीनिया होते हैं और यही मेरी लाइफ है यहाँ की। बस कुकिंग कर ली और कुकिंग में रोज डेली जो है ना कोई नई नई तरह की चीज़ें बना ली और बाकी घर को देख लिया, बच्चों की चीज़ें देख ली और रोज़ एक ही रूटीन होती है। बस कभी कभार दिल करता है कि ये रूटीन थोड़ी सी ब्रेक हो, और क्योंकि औरतों को भी जो है ना ब्रेक चाहिए होती है, लेकिन वो ब्रेक मिलती नहीं है। वो कंटिन्यूसली स्पेशली अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, अपने सास ससुर से, मतलब कि बंदे को कई दफ़ा दिल करता है कि लोग हों, बंदा उनको नाश्ते बना के दे, उनकी खिदमत करे, सास ससुर की और अपने पेरेंट्स की खिदमत करे, क्योंकि उनकी जो एज है उनको अभी इस टाइम पे हमारी ज़रूरत है। लेकिन हम लोग अब क्या करें, हम लोग आगे अपने बच्चों की देख रहे हैं, आगे अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं। उन्होंने अपने आप को हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हम अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं आगे अपने बच्चों के लिए। तो ये एक जो कांस्टेंट सर्कल है ना, ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो बस सुबह के 8 बजे मैंने फिर ये नाश्ता किया और फिर बज गए शाम के 5 बज गए और फिर शाम के 5 बजे मैंने सोचा, आज मेरा दिल नहीं था कुछ बनाने का, रोज़ कोई ना कोई हांडी बना के मेरा था कि मूड नहीं था। तो मैंने अपना श्रेडेड चिकन निकाला थोड़ा सा, और बॉइल्ड श्रेडेड चिकन था, उसमें मैंने मसाले डाले, कुटा साबुत लाल मिर्च डाली, ज़ीरा डाला, कैप्सिकम 2 पड़े हुए थे, बेल पेपर्स ऑरेंज कलर के, उनको मैंने छोटा चॉप कर लिया। 2 मैंने पराठे और रोटी ली। बिलाल के आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने बोला क्यों ना फिर जल्दी से जो है ना इनको ना आज फॉर अ चेंज चिकन चीज़ पराठा बना देती हूँ।
उसके अंदर आधा प्याज मैंने लिया, उसको बारीक चॉप किया, हरी मिर्ची ग्रीन चिलीज ली, उसको चॉप किया, सारा कुछ चॉप करके मैंने वो प्रिपेयर कर लिया। और फिर 2 पेड़े लिए, उसको छोटे छोटे बॉल्स में करके 2 छोटी छोटी रोटियां डाल दी और उसके ऊपर आप वो बैटर डाल दें, उसके ऊपर आप चीज़ मोज़रेला चीज़ गार्निश कर ले। मतलब कि आप एक सब्स्टिट्यूट, एक ब्रेक दे देना। मतलब आप रोज़ रोटी सालन से बंदे का एक तंग पड़ जाता है। जैसे लास्ट डे मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, तो मैंने बोला कि आज फिर मैं कोई रोटी सालन बनाने से, क्योंकि बिलाल भी कई दफ़ा बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम को, तो उनको भी कभी कभार होता है कि मतलब कुछ चेंज हो। और मेरा भी आज बनाने का दिल नहीं था, तो मैं बोला क्यों ना फिर जल्दी से झटपट जो है ना आपके सामने 5 मिनट्स में सारी चीज़ें प्रिपेयर की मैंने। और अगर आपके पास घर पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो 5 मिनट्स भी नहीं लगते हैं आपको एक नई सी चीज़ तैयार करने में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बंदे को याद आती है ना वो अपने पेरेंट्स की आती है। और मतलब वो उनका बंदा, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास काश यहाँ पे पेरेंट्स होते, तो उन पेरेंट्स का दिल नहीं करता कि हमारे पास यहाँ पे बच्चे होते, हम अपने पोतियों को, नवासियों को मतलब कि उनके साथ खेलें, क्योंकि वो तो उनका तो टाइम है ना। हम लोग आगे अपने बच्चों को बोले। अब ये साइकिल जो है ना वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। और साइड में मैंने थोड़ा सा पराठे के साइड में ना पानी लगा दिया था, जिसकी वजह से ना जब मैं दूसरी रोटी उसके ऊपर डाल रही थी ना, रोटी बिल्कुल पतली नहीं बेलिएगा, तो मोटी थोड़ी सी बेलिएगा। मतलब मोटी थोड़े से पेड़े होने चाहिए ताकि जो है ना वो फटे ना। और उसके ऊपर आपने रख दी है, दूसरी रोटी को रख दें और उसको आराम से जो है ना बेल लें। ज़्यादा बारीक ना बेलिएगा वरना पराठा फटने लग जाएगा। बस ये यहाँ पे जो है वो सुबह से रात तक यही मेरी रूटीन होती है। और फिर बच्चों को शाम को 6 बजे बिलाल को भी खाना देना होता है, फिर जोहा को भी देना होता है। 6:30 बजे जोहा की कुरान की क्लास होती है और इस्लामिक क्लास होती है। अल हुदा एकेडमी के साथ मैंने उसको ऑनलाइन क्लास के लिए डाला हुआ है, तो हर रोज़ जो है ना 45 मिनट्स की क्लास उसकी होती है। उधर उसके अंदर सारा दीन के मुतालिक सारी जो है वो इस्लाम के मुताबिक कलमा, नमाज और सब कुछ जो है, और साथ में कायदा। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे रह के आपको बहुत ज़रूरी हैं और इन चीज़ों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बाहर जो भी माहौल हो, मेन माहौल डिपेंड करता है घर पे। घर का माहौल अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चा खुद उस माहौल पे अट्रैक्ट करेगा। जो वो देखेगा माँ बाप को करते हुए, जो वो देखेगा बहन भाइयों को करते हुए, बच्चा वो ही करेगा। चाहे अगर यहाँ पे दादा दादी या नाना नानी नहीं है, लेकिन हमारे माँ बाप है, हम पे डिपेंड करता है। फिर बाद में बड़ा बच्चा हो जाता है, फिर हम बोलते हैं ये ऐसा क्यों निकल आया, ये कनाडा की वजह से निकल आया या अमेरिका की वजह से निकल आया। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये आपने अपने घर में माहौल एक वो छोड़ देता है बंदा कि यार भाई का माहौल ही ऐसा है तो ये तो होगा। ये ऐसा नहीं होगा। अगर आप पे डिपेंड करता है, आप एज अ मदर पे डिपेंड करता है, माँ पे डिपेंड करता है। माँ पूरा आधा दिन माँ के पास होते हैं बच्चे, तो आधा दिन बाप के पास भी होते हैं। बाप भी जब आते हैं तो उनका भी फ़र्ज़ होता है कि वो अब बच्चों को देखें, बच्चों से पूछें, बच्चों के माइंड में क्या चल रहा है उनसे बात करें। बिलाल के अंदर ये बहुत अच्छी आदत है कि वो जब भी आते हैं तो जोहा को टाइम देते हैं। मतलब वो पूछते हैं, वो बातें पूछते हैं कि स्कूल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, दिस एंड मतलब सब कुछ। इवन रात को सोने जोहा और 7 बजे बिलाल और जोहा दोनों साथ अलहदा जाके सोते हैं, क्योंकि मैं तो 7 बजे सोती नहीं हूँ, तो दोनों सोते हैं और दोनों बातें करते हुए सोते हैं स्कूल की, मज़े की। माशाल्लाह, मतलब बाप बेटी का बॉन्ड ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है कि आप बिल्कुल ही बच्चों को छोड़ दो और बोलो यहाँ पे तो माहौल ही ऐसा है। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो बच्चों के बारे में भी बताऊंगी कि बच्चों की बाहर के मुल्क में रह के तरबियत कैसे की जाती है। मेरे घर के एग्जाम्पल्स हैं, मेरे रिलेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इतना मेरी हर आने वाली वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और मेरे चैनल हिना बिलाल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।